हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं और दोस्तों इसमें हम बल्लेबाजी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, है ना दोस्तों। जिस जिस टाइप के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन निकलते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और दोस्तों बहुत ट्रिकी माध्यम से इन सबको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। तो दोस्तों आइए अब हम इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है और पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है उसको देखो। क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। अब देखो 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इससे पहले वो 11 पारियों को कंप्लीट कर चुका है, मतलब 11 पारियां खेल चुका है, ठीक है। जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, है ना। अब 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इसलिए उसके रनों जो 11 पारियां हैं, उस 11 पारियों के रनों की में जो औसत वृद्धि कितनी हो गई, 2 की हो गई, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, उसने ये बोला 12वीं पारी के बाद, है ना। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, आप ये बताइए, है ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखो पहले तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लिया हमने। क्वेश्चन की भावनाओं को हमने से हम क्या समझा कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए उसने, है ना। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो जिससे उसके रनों का औसत है ना वो 2 रन बढ़ गया, 2 रन की वृद्धि हो गई। उसके औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई, 2 रन की। मतलब दोस्तों जब 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो उसने जो 11 पारियां खेली हैं, उन 11 पारियों के औसत में 2-2 की वृद्धि हुई। प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई, 2-2 की वृद्धि हुई। अब प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि हुई, तो टोटल 11 पारियों में कितने की हो जाएगी, है ना। एक में 2 की, तो 11 पारियों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 11 गुणित 2, मतलब टोटल 22 की वृद्धि हो जाएगी। 11 पारियों में टोटल कितने रन की वृद्धि हो जाएगी, 22 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। लेकिन दोस्तों इसने बोला है कि ये 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। अब 12वीं पारी में ये कितने रन बनाता है, 63 रन बनाता है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको देखो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में यदि यहाँ पर वृद्धि होता है, यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि होता है, तो जो रन होते हैं, जो अंतिम पारी के रन होते हैं, उन रनों को घटाना पड़ता है। और यदि यहाँ पर दोस्तों क्या, यदि यहाँ पर कमी होता, यहाँ पर क्या होता, कमी होता, तो जो रन है लास्ट पारी के, उनको इसमें हम क्या करते, जोड़ देते, है ना। तो 11 पारियों का कितना रन था दोस्तों, 22, और 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 63। तो आपको करना क्या है, 63 में से 22 को घटाना है। तो जैसे ही हम 63 में से 22 को घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 41। क्या बचेगा, 41। मतलब दोस्तों जो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है वो कितना है, 41। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इसकी लॉन्ग ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, देखो लॉन्ग ट्रिक से आप काफ़ी समय लगा देते हो और इतना समय हमारे पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं होता, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इसी कॉन्सेप्ट को, इसी ट्रिक को अपना एग्जाम में यूज़ करेंगे, है ना। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए दिखाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। क्या है कि क्रिकेट की एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। देखो क्रिकेट की एक क्रिकेटर है ना, उसकी 10 पारियों का कुछ औसत था, वो औसत पता नहीं है कितना था, है ना। तो उसने क्या बोला आगे, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। अब देखो 11वीं पारी में उसने कितने रन बना लिए, 108 रन बनाए, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब देखो जब 11वीं पारी में 108 रन बनाता है, तो जो उसकी 10 पारियां हैं, उस 10 पारियों का जो रनों का औसत रहा होगा, उसमें 6 की वृद्धि हो गई। मतलब उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। प्रत्येक पारी में कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी
औसत रन संख्या कितनी है। मतलब जो 11वीं पारी है उस 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, उसने ये बोला है ना। तो दोस्तों ये बताओ कि देखो प्रत्येक औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 6 की। प्रत्येक औसत मतलब प्रत्येक पारी के औसत में 6 की वृद्धि हुई है ना। तो उसने पहले कितनी पारियां खेल चुका, 10 पारियां खेल चुका। तो 10 पारियों में टोटल वृद्धि कितनी होगी, देखो क्या कर दोगे आप, 10 गुणित 6 है ना। तो टोटल कितने रनों की वृद्धि हो जाएगी उसके औसत में, 60 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 60 ही 10 ही तो पहले उसने खेली और प्रत्येक में 6 की वृद्धि हुई। जब 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए है ना, तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 60 रन की है ना। अब बोल रहा है वो 11वीं पारी में 108 रन बनाता है। अब 11वीं पारी में 108 रन बनाता है और इस 10 पारियों की जो वृद्धि है वो कितनी है, 60 रन की है। तो उसका अब औसत बताओ, मतलब 12वीं पारी के बाद औसत बताओ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया ये वाली चीज देखो, यहाँ पर क्या है, वृद्धि दी है, क्या दी है, वृद्धि दी है। तो जो अंतिम पारी के जो रन है उसको आप क्या कर दोगे, जो 10 पारियों की औसत वृद्धि है उसमें से आप घटा दोगे है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको घटाएंगे 108 को, यहाँ 108 है तो 108 में से 60 को घटा देंगे तो ये 48 बनेगा है ना। अब आपको एक डाउट जा रहा होगा दोस्तों कि ये माइनस का 48 बचा। तो दोस्तों रन कभी माइनस में नहीं होते, रन कभी माइनस में नहीं होते, ठीक है। तो 160 में से 60 को 108 में से 60 को घटाया तो आंसर हमारा कितना आ गया, 48। तो हमारा आंसर क्या होगा, 48। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा है ना। तो दोस्तों इस टाइप से आप बहुत इजीली और आसान तरीके से इनको कंप्लीट कर सकते हो है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का औसत निश्चित था। मतलब 11 पारियां खेली और 11 पारियों के उसका जो औसत था वो निश्चित था, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। तथा उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। अब भैया जो 11 पारियां हैं उस 11 पारियों तक तो औसत निश्चित चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 12वीं पारी खेला तो उसने 90 रन ठोक दिए, 90 रन बना दिए है ना। तो जिससे उसका जो औसत है 5 रन कम हो जाता है। अरे भाई जो 11 पारियां खेली हैं ना, उस 11 पारियों को जो निश्चित औसत था उस निश्चित औसत में 5 रन की कमी हो जाती है। जब 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तब हुआ ऐसा है ना। तो 11 पारियों में मतलब कितने, 5 रन का औसत कम हो गया, मतलब प्रत्येक पारी में 5-5 कम हो गए है ना। ठीक है, तो तब 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताओ प्रत्येक पारी में कितना कितना कम हुआ, कितना कितना कम हुआ, 5-5 कम हुआ ना। तो 11 पारियों में टोटल कितना कम हो जाएगा, बोलो 11 पारी में टोटल कितना हो जाएगा कम, 11 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, टोटल 55 कम हो जाएगा। टोटल कितने रन कम हो जाएंगे, 55 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पर यदि कमी की बात की है, कम की बात की है, तो जो अंतिम पारी का रन है उस अंतिम पारी के रन को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ वृद्धि की बात करता तो यहाँ पर घटाते, और यहाँ कम की बात कर रहा है तो यहाँ जोड़ेंगे, मतलब उल्टा करते हैं, ठीक है। तो 90 में हम क्या करेंगे, 55 को जोड़ देंगे। जब 90 में 55 को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 145 है ना। मतलब 12वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना था, 145। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर लेके आओ है ना। तो आप कैसे आंसर क्वेश्चन को पढ़ के लेके आ सकते हैं उसको बता रहा हूँ है ना। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा दोस्तों, 11 पारियों का औसत निश्चित था, उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए है ना। तो औसत कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, मतलब प्रत्येक का 5 कम हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा है ना। अब 55 आ गया, अब यहाँ पर कम है तो अंतिम पारी के रनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 55 में 90 को जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 45। तो ऐसे आप बिना देखे, सॉरी क्वेश्चन को देखकर बिना पेन चलाए आप इसको कंप्लीट कर सकते हो है ना। तो दोस्तों हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने कम और वृद्धि वाले क्वेश्चन करा दिए। अब हम आपको अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रनों की संख्या। अब यहाँ समझो, आप क्वेश्चन को समझना है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी थे है ना, और 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना था, 36 था।
औसत 36 था, है ना। यदि उनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है, मतलब यदि देखो 6 खिलाड़ी हैं, उन 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 36 है। अब 36 है ना, यदि उनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है, एक खिलाड़ी है वो 16 रन बनाता है ना, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो ट्रिक ट्रिक से बताऊंगा तब भी उतना समय लगेगा, और वैसे ऐसे ऑरली बताऊंगा तब भी आपको उतना ही समय लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा इसको तरीके चेंज से करना है ना, कैसे करना है उसको देखो, है ना। एक क्रिकेट में 6 खिलाड़ी थे, है ना, और उसका औसत कितना था, 36। तो दोस्तों औसत है, यदि आपको एवरेज दिया है, इस एवरेज से आपको सम निकालना है, इस एवरेज से आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो आप क्या करते हो दोस्तों, सम निकालने के लिए क्या करते हो, एवरेज इंटू एन, मतलब एवरेज और जितनी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, सम निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, सम, है ना। तो दोस्तों 6 खिलाड़ी हैं, मतलब संख्या कितनी है, 6 है, और औसत कितना है, 36 है। तो यदि हम 6 खिलाड़ियों के कुल रनों की बात करें, तो 6 खिलाड़ियों के कुल रनों की बात करेंगे दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे कि 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 कर देंगे। तो हम 6 इंटू 36 करेंगे तो 6×6 = 36, और 6×3 = 18, 19, 20, 21, मतलब ये 200, मतलब 6 खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रन बनाए जाएंगे, 216 रन बन जाएंगे। कितने, 216 रन। लेकिन दोस्तों यदि इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन, मतलब एक खिलाड़ी 16 रन बना रहा है ना, अब एक खिलाड़ी 16 रन बना रहा है, तो इस यदि हम उसके 16 रन को घटा देंगे, तो हमारे 216 में 16 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितने रन बचेंगे, 200 रन बचेंगे। और जो 200 रन हैं, और वो 200 रन किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाए जाएंगे, जो शेष खिलाड़ी, जो 5 खिलाड़ी शेष बचे हैं, उन 5 खिलाड़ियों द्वारा ये 200 रन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन देखो यदि हमसे पूछ रहा कि शेष खिलाड़ियों द्वारा कितना रन बनाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या था, 200। लेकिन इसने क्या बोला, औसत बताओ। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, औसत के लिए जो सम होता है उस सम में संख्या से भाग देते हैं। तो अब दोस्तों संख्या, शेष खिलाड़ियों की संख्या कितनी बची है, अब ये 16 वाला, जो 16 रन वाला खिलाड़ी था वो निकल गया, तो शेष रन खिलाड़ियों की संख्या कितनी बची है, 5 बची है। तो 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 चौके 20 और ये 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आया आंसर, 40 आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक बार और समझाता हूँ, समझो क्या बोला इसने। एक खिलाड़ी, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 है। देखो 6 खिलाड़ी का औसत कितना है, 36 है। अब यदि 6 खिलाड़ियों का हम कुल रन निकालें, तो इस 6 का 36 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 216, ठीक है। अब यदि इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है, मतलब एक खिलाड़ी, जो एक खिलाड़ी है वो 16 रन बनाता है, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या, भैया मतलब इसने बोला है कि जो 16 रन वाला व्यक्ति है, उस 16 रन वाले व्यक्ति को आप हटा दो। तो आप क्या करोगे, 200, देखो 6 खिलाड़ियों द्वारा 216, उनमें से एक का 16 है, तो एक का हमने 16 हटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 200 बचा। अब ये 200 रन कितने खिलाड़ियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमसे पूछता रन रन बताओ, तो हम 200 दे देते, लेकिन हमसे क्या पूछा, औसत बताओ। तो हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए कुल, मतलब जो सम होता है उस सम में संख्या, जो नंबर होता है उस नंबर से भाग देते हैं। अब यहाँ पर शेष खिलाड़ी कितने बचे, 6 में से एक निकल गया, तो 5 बचे, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 चौके 20 और ये आ गया 40, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया। तो दोस्तों देखो बस कुछ नहीं करना, इसको भी आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसमें भी कैलकुलेशन आप इसका कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सुनो क्या बोल रहा है। नब्यांश द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। देखो 10 पारियां खेली नब्यांश ने, और 10 पारियों के रनों का औसत उसका कितना है, 50 है। क्या है, 50 है। अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाए। अब दोस्तों देखो मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी उठाया, ताकि इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सके। दोस्तों मैं हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, नब्यांश द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाए, अब कितने रन बनाए ताकि
उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए, ताकि उनको जो रनों का औसत है, मतलब रनों का औसत कितना है 50 है, तो उस 50 में कितने की वृद्धि हो जाए 2 की वृद्धि हो जाए, मतलब ये 50 से कितना हो जाए 52 हो जाए, है ना। तो बताओ आप 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। तो दोस्तों आप ये बताओ हमें, आप ये बताओ 10 पारियों में औसत कितना था, 10 पारियों का औसत कितना था 50 था, 10 पारियों का औसत कितना था 50 था। तो दोस्तों 10 पारियों में कुल रन कितने बनाए होंगे, तो कुल के लिए आप क्या करते हो, औसत में संख्या से भाग देते हो, है ना, सॉरी गुणा करते हो। तो 10 का हम यदि 50 में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा 500, मतलब 10 पारियों में तो दोस्तों उसने 500 रन बनाए, 10 पारियों में कितने बनाए 500 रन बनाए, ठीक है। आप समझना, आप 10 पारियों में कितने बनाए 500 बनाए। अब वो अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों ये 11वीं पारी में कितने रन बनाए, है ना, कि औसत में कितने की वृद्धि हो जाए 2 की वृद्धि हो जाए, मतलब औसत है ना वो 52 हो जाए। तो आप क्या करते हो दोस्तों कि जो कुल रन है उस कुल रन के निकालने के लिए आप क्या करते हो, संख्या और औसत का मल्टीप्लाई करते हो। तो दोस्तों 11वीं पारी के बाद जो औसत है वो हमारा कितना हो गया 2 रन वृद्धि हो गई, मतलब 50 से कितना हो गया 52 हो गया। अब ये 52 कब हुआ, जब उसने 11 पारी खेली, है ना। तो आप क्या करोगे, संख्या का और औसत का गुणा करके आप कुल रन निकालोगे कि 11 पारियों के बाद कुल रन कितने हैं। तो दोस्तों इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा और 2 57, मतलब 57, है ना। तो आप देखो दोस्तों 11 पारियों, जो 11 पारी हैं उस 11 पारियों का औसत कितना है, मतलब कुल रन 11 पारियों का कुल रन कितना है 572, और 10 पारियों का कितना है 500। तो दोस्तों 11 में से यदि हम 10 को घटा दें, तो 11 में से 10 को घटा दें तो 11 का औसत निकल के आएगा कि नहीं, आपके सामने बोलो आएगा। हाँ, तो कुछ नहीं है, बस ये 11 पारियों का 11 पारियों में से 10 पारियों का रन घटा दो, तो 572 में से 500 को घटा देंगे तो हमारे पास केवल कितना बचेगा 72, केवल 72 रन बचेगा। मतलब दोस्तों उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए 72 रन बनाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है दोस्तों तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और फिर से आप इसको समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, और अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा टाइप चेंज है। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से आपको कैसे करना है। यदि आपको रनों की संख्या निकालने को पूछता है, कैसे भी करता है, तो आप दोस्तों मैंने आपको जो बताया है आप उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। आपको जो क्वेश्चन मिले रनों की संख्या वाला आप उसको इसी टाइप से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखो। 6वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो समझो आप क्या बोल रहा है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने, मतलब एक दिवसीय क्रिकेट टीम का एक कप्तान है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम का क्या है एक कप्तान है, उस कप्तान ने उस टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। क्या बात है भाई, कैप्टन तो दमदार है ना। क्या उसने, मतलब उसके जो उस टीम के जो 6 प्लेयर हैं उन 6 प्लेयरों का जो औसत था उस औसत से कैप्टन ने 30 रन अधिक बना दिए। वाह क्या बात है ना। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, मतलब 6 और एक कैप्टन 7, इन सातों लोगों द्वारा, साथी क्रिकेटरों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप ये बताओ हमें, इन सातों द्वारा कितने रन बनाए गए, सातों द्वारा कितने रन बनाए गए 310। अब 310 रन बनाए गए दोस्तों, कितने रन बनाए गए 310 रन बनाए गए। अब ये बताओ हमें इन 310 रन में से एक्स्ट्रा कितने रन है, कैप्टन ने एक्स्ट्रा कितने रन बनाए, एक्स्ट्रा इस कैप्टन ने कितने रन बनाए बोलो। तो एक्स्ट्रा इस कैप्टन ने 30 रन बनाए ना। तो 310 में से हम यदि 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 280। अब ये 280 रन जो हो गया है दोस्तों वो सातों के बराबर रनों का औसत, सातों द्वारा बराबर रन बनाए गए हैं
तो बराबर रन बनाए जाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रन हो जाते हैं 280। क्योंकि देखो इस जो कैप्टन था उसने 30 रन अधिक बनाए थे, तो 30 को हमने हटा दिया, 30 को हटा दिया तो बचा 280। अभी 280 रन है, सातों द्वारा बराबर रन बनाए गए हैं, ये सातों द्वारा बराबर रन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों देखो ये है क्या, रन है, क्या है, रन है ना। तो सातों का यदि मैं औसत निकालूं, इन सातों का मैं क्या निकालूं, औसत निकालूं, तो सातों का औसत कितना आने वाला है, देखो 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 चौके 28, मतलब प्रत्येक द्वारा कितने रन बनाए गए, 40 रन बनाए गए। मतलब प्रत्येक इन जो 7 खिलाड़ी हैं, इन सातों खिलाड़ियों द्वारा प्रत्येक ने कितने रन बनाए, 40, प्रत्येक ने 40 बनाए, तो 40 7 हैं तो 7 चौके 28, तो 280 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें क्या बताना है, कैप्टन का बताना है। तो देखो कैप्टन 40 तो बना, मतलब सबने 40 तो बनाए, लेकिन सबके अलावा जो सबने बनाए हैं उनसे 30 रन अधिक कैप्टन ने बनाए। बोलो कितने रन अधिक बनाए, 30 रन अधिक बनाए। तो 30 रन अधिक बनाए तो 30 को आप क्या कर दोगे, 40 में जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 70, और 70 आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, उसको आप समझो। ठीक है, देखो एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाएगा, मतलब जो 7 कप्तान सहित जो 7 बल्लेबाज हैं उन सातों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए होंगे, आप ये बताओ दोस्तों। ये सातों द्वारा कितने रन बनाए गए, 310, सातों द्वारा 310 रन बनाए गए। इनमें से केवल कैप्टन ने 30 रन अधिक बना दिए, है ना। तो दोस्तों यदि हम कैप्टन के रन को घटा दें तो जो आपका आएगा वो सबके द्वारा बराबर रन बनाए गए होंगे, सबके द्वारा बराबर बनाए गए रन होंगे, क्योंकि कैप्टन ने ही 30 रन अधिक बनाए हैं केवल, है ना। तो यदि हम इसमें से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 280। अब ये 280 रन जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो सभी के द्वारा बराबर रन बनाए गए हैं, तब ये 280 प्राप्त हुआ है। तो ये सातों का क्या है, 280 रन। अब एक का निकालें, टोटल कितने हैं, 7 हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौके 28, मतलब प्रत्येक खिलाड़ी कितना रन बनाता है, 40 रन। अब प्रत्येक 40 बनाता है, लेकिन इनमें से जो कैप्टन है वो 30 रन अधिक बनाता है, तो 40 में आप 30 को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 70 आंसर। तो ये 70 आपका हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा माथा 25 में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, और अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूँ, समझिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है उसको देखो, देखो क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। अब देखो भाई 11 पारियों के, जो 11 पारी खेली हैं उसने, उस 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। कितना, समझना क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। आप ये मत सोचना कि हमने पहले क्वेश्चन करा दिए हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये उस टाइप का नहीं है। उस टाइप का होता तो मैं फिर से इसको लेकर नहीं आता। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। अब 129 रन बनाए, तत्पश्चात, अब यहां तत्पश्चात लगा है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 12 पारी के बाद, 12 पारी के बाद तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। मतलब जो 12 पारियां हो गई हैं ना, उस 12 पारियों का औसत 9 रन बढ़ा है। अब क्यों, क्यों, देखो पहले तो सर आप ऐसा करा रहे थे, तो भाई पहले तत्पश्चात नहीं आया था, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कि तत्पश्चात मतलब इसके बाद 9 रन बढ़ा, ऐसा नहीं बोला था। वो डायरेक्ट बोल रहा था कि 9 रन बढ़ जाता है, मतलब उसका कहने का मतलब था कि जो उनने पारियां खेली हैं उनका 9 बढ़, पहले खेल ली हैं उनका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसने तत्पश्चात का बोल दिया है, मतलब जो 12 पारियां खेली हैं उन 12 पारियों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी 11 पारियों का औसत बताओ, 11 पारियों का औसत बताओ, है ना। तो दोस्तों उसके 9 रन की वृद्धि हो रही है प्रत्येक पारी में, तो उसने 12 पारियां खेली हैं, तो 12 पारियों
के टोटल वृद्धि की वजह हो जाएगी 12 नम्मा 108, है ना। तो जो दोस्तों 108 की वृद्धि हो जाएगी, इस 12 पारियों में टोटल कितने की रनों की वृद्धि हो जाएगी, 108 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताओ 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 129 बनाए, और वृद्धि कितनी हुई, 108 की, है ना। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई, देखो 12 पारियों में औसत में टोटल वृद्धि कितनी हुई, 12 पारियों के औसत में 108 की, लेकिन 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 129 रन बनाए। तो 129 रनों में से यदि आप दोस्तों 108 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 21। तो 12 में से इनको हमने माइनस कर दिया, ये हमारा 21 आ गया, और ये 21 हमारा जो आया है वो 11 पारियों का औसत है। क्या है, 11 पारियों का औसत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप मैं इसको एक ट्रेडिशनल मेथड द्वारा समझाऊं तो उसको भी आप समझ लो, एक बार ट्रेडिशनल मेथड समझो, ठीक है। देखो दोस्तों समझाता हूँ, उसमें देखो 11 पारियों के कुछ निश्चित औसत था, तो मान लेते हैं दोस्तों जो 11 पारी हैं उनका जो औसत है वो क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है, ठीक है। अब 12वीं पारी में वो 129 रन बनाता है, कितने, 129 रन बनाता है, तो उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। भाई उसका औसत 11 पारियों का कितना है, एक्स है ना। तो 12वीं पारी में औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 9 की, है ना। तो आप क्या कर दोगे, एक्स प्लस 9, ओके, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि वो 11 पारियों का बताओ, तो दोस्तों ये 12 पारियों का है और ये 11 पारियों का है, तो 12 में से 11 को घटा देंगे, 12 में, या फिर दोस्तों ये समझो, है ना, तो ये समझो कि देखो 11 का औसत कितना है, एक्स है, तो 11 का जो रन है, 11 पारियों के जो टोटल रन है वो क्या हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, क्योंकि हम जो सम निकालने के लिए औसत और संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। अब 12 पारियों का औसत कितना है, x प्लस 9, तो 12 पारियों का हमें टोटल रन निकालना है, तो इस 12 का x प्लस 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस 9, 12x प्लस 9, बोलो होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों 11 पारियों के रन ये हैं और 12 पारियों के रन ये हैं। अब 12 पारियों में से 11 के रन निकाल देंगे तो 11 पारियों का क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका समझो दोस्तों, ये 12 पारियों के रन है और ये 11 पारियों के रन है, बोलो है क्या, ठीक है। अब देखो 12 पारियों में कितने रन बनाता है ये, है ना, और 11 पारियों में कितने रन बनाता है ये, है ना। तो दोस्तों लेकिन रियली में 12वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 129 रन बनाता है, बोलो बनाता है। तो यदि हम 12 पारियों के रनों में से 11 पारियों के रनों को घटा दें तो ये 129 आ जाएगा, क्योंकि 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 129 बनाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 12x प्लस 9 में से, एक मिनट, हाँ, में से जो 11 पारियों के रन हैं उनको घटा देंगे तो 12 पारियों के रन आ जाएंगे, लेकिन 12 पारियों के रन कितने हैं, 129 हैं, तो बराबर में हमने क्या कर दिया, 129, है ना। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखो ये 12x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और 12 नम्मा 108 हो जाएगा, ठीक है, माइनस सॉरी हाँ माइनस ये 11x है, बराबर क्या हो जाएगा, 129 चला ही रहा है ना। 108 को आप उस तरफ ले जाओ, 12 में से 11 को घटा दो तो 1x बचेगा, 129 में से 108 को घटा दोगे तो 21 बचेगा, मतलब 11 पारियों का जो औसत है वो कितना आया, 21। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया, बट दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना, आपका जो तरीका मैंने पहले बताया है आपको उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है, क्योंकि वो इजी रहेगा, है ना। आप इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, 2-5 मिनट, है ना, बट आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, मतलब 51 पारियां खेलता है और उसमें कुछ रन बनाता है ना, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। अरे वाह, 51 पारी में, मतलब 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, मतलब जब 51वीं पारी खेलता है तो वो कुछ रन बनाता है, तो उसका जो औसत है वो 59.6 से 60 हो जाता है। मतलब दोस्तों इसका क्या है, मतलब ये दोस्तों इसका ये है कि जो 50 पारी थी उस 50 पारी तक तो उसका औसत कितना था, 59.6 था,
50 पारी तक कितना था, 59.6 था, लेकिन वो जैसे ही 51वीं पारी खेलता है तो वो उसका जो औसत है वो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब दोस्तों 0.4 की वृद्धि हो जाती है। देखो 59.6 और 60 में 0.4 है, मतलब यहाँ पर इसने एग्जैक्टली नहीं, साफ साफ क्लियर नहीं किया कि इतने की वृद्धि हो जाती है, इसने ये बोला है कि 60 हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहाँ पर 0.4 की वृद्धि हो जाती है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है, तो उस बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में कितने रन बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर रन पूछा है, औसत नहीं पूछा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताओ वृद्धि कितनी हुई औसत में, 0.4 की, है ना। अब ये 0.4 की वृद्धि कितनी पारियों में हुई है, 50 पारियों में हुई है, क्योंकि यहाँ पर पश्चात मश्चात वाला फंडा नहीं है ना। तो 0.4 की वृद्धि कितने में हुई है, 50 पारियों में। तो आप इधर देखना, समझना, 1 मिनट इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 50 पारियों में कितने की वृद्धि हुई, 0.4 की, है ना। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50 चौकीस, हाँ ठीक है 200, मतलब 20, ये दशमलव इधर लगेगा। मतलब 50 पारियों में टोटल 20 रन की वृद्धि हुई। 50 पारियों में टोटल कितने रन की वृद्धि हुई है, 20 रन की वृद्धि हुई है ना। लेकिन औसत में ये वृद्धि कितनी है, 60 है। औसत में वृद्धि कितनी है, 60 है। और यहाँ पर टोटल देखो, जब 51वीं पारी के बाद ये वृद्धि कितनी हो गई है, 60 है। और जो यहाँ पर 50 पारियों में वृद्धि कितनी है, 20 की है। तो आप दोस्तों क्या कीजिए कि जो औसत आपका अंत में है उस औसत में आप 20 को जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 80। क्या जाएगा, 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ, आप फिर से इसको समझिएगा, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। देखो 51वीं पारी खेलता है और वो कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। मतलब दोस्तों केवल 0.4 की वृद्धि हो जाती है ना। देखो अंत में 51 पारी के अंत में कितना है, उसका औसत 60 है। लेकिन दोस्तों अगर वास्तविकता की बात करें इन, तो वास्तविकता कितनी वृद्धि हो रही, केवल 0.4 की वृद्धि हो रही। अब ये 0.4 की वृद्धि कितनी पारियों में हो रही है, ये 51 पारियों के बाद 60 हो रहा है, मतलब 50 पारियों में 0.4 की वृद्धि हो रही है ना। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों आप ये बताओ 50 पारियों में 0.4 की वृद्धि हो रही है ना, तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 50 इंटू 0.4, मतलब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 20, है ना। तो 50 पारियों में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की, है ना। और जो 51वीं पारी है उसके बाद जो औसत है वो कितना है, 60 है। मतलब यहाँ पर टोटल रन वृद्धि कितनी है, 60 है। और 50 पारियों की टोटल वृद्धि कितनी आई है, 20 है। तो 20 में 60 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 80। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और उस लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा और आप समझिएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो समझो। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी। मतलब पहले 10 ओवर तक रन रेट कितना था, 3.2 थी, है ना। तो 282 रनों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए क्या रन रेट होगी। दोस्तों आपको देखो टोटल 50 ओवर का मैच है ना। इन 50 ओवर का मैच में 10 ओवर तक, जब 10 ओवर तक मैच चला तो रेट कितनी रही, 3.2, है ना। तो 10 अगर हम टोटल रन निकालें, देखो एक ओवर में 3.2 बनाए तो 10 ओवर में कितने बना लेगा वो भाई, 10 ओवर में कितने रन बना लेगा, केवल 32 रन। कैसे निकाला आपने, 10 का 3.2 में मल्टीप्लाई किया, है ना। तो 10 ओवर तक उसने कितने रन बनाए, 32। उसको टोटल रन कितने बनाने थे, 282 रन बनाने थे। 10 ओवर तक उसने कितने बनाए, केवल 32। तो इसमें से यदि हम 32 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, है ना। मतलब दोस्तों देखो 32 रन तो बन गए, उसको कितने रन और बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं। तो ये 250 रन है उसे कितने ओवर में बनाने हैं, 40 ओवर में बनाने हैं। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, ये 250 में 40 का आप भाग दे देंगे तो रन रेट आपका निकल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, है ना। 4 छींग
24, 4 छिंग 24 है ना, एक बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 है ना। तो आपका जो रन रेट निकल के आया है दोस्तों वो आया हमारा 6.25 है ना। आंसर आपका रहेगा 6.25। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आप इसी वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख लेना मिलेंगे, गारंटी हमारी और विश्वास तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।